अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स। कौन कौन से साइलेंट लेटर्स आते हैं वर्ड्स में, हमने वो पढ़ा था। उसमें एग्जांपल्स भी आपको सिखाई थी। तो आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है, कैसे बनता है, इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, वो हम आज सीखेंगे। दोस्तों, सेंटेंस को उर्दू में जुमला बोलते हैं, फिक्रा भी बोल सकते हैं। तो इसकी है यहाँ पे डेफिनेशन। डेफिनेशन को उर्दू में तारीफ बोलते हैं। ये आपको पता भी होगा, पता भी है, होगा भी, है भी। तो और थोड़ा सुनो, सीखो। दोस्तों, सेंटेंस अब हम सीखेंगे। सेंटेंस बनता कैसे हैं, होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको समझ आई होगी। एक सेंटेंस बनता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। एक सेंटेंस बनता है, अल्फाजों का एक ग्रुप होता है, उसको मिलाकर एक सेंटेंस बनता है। ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। सेंटेंस ऐसे बनता है, अल्फाजों का एक ग्रुप बनता है, ग्रुप को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है। ए कंप्लीट सेंस, एक मुकम्मल समझ बनती है। तो बहुत सारे वर्ड्स मिलाकर एक सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस बना के फिर एक कंप्लीट सेंस बनता है, यानी एक मुकम्मल समझ बनता है। तो यूँ इसको हम ये भी कह सकते हैं, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी बहुत सारे वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है और मेक्स ए कंप्लीट सेंस, फिर वो एक हमें मुकम्मल समझ देता है, एक मुकम्मल जुमला या फ़िक्रा बनता है। ठीक, इसकी कुछ एग्जांपल्स है। जैसे अली पढ़ रहा है, अली पढ़ रहा है, अली इज़ रीडिंग। ये सेंटेंस है, इसी को बोलते हैं हम सेंटेंस, यही सेंटेंस हैं। अब ये एक एग्जांपल्स है, कुछ एग्जांपल्स है नीचे, मतलब कि आपको सिखाने के लिए, सीखने के लिए कि सेंटेंस होता क्या है। अली पढ़ रहा है, अली पढ़ रहा है, अली इज़ रीडिंग। तो ये कितने वर्ड्स का ग्रुप है? अली पढ़ रहा है, 4 वर्ड्स का ग्रुप है। तो ये मिलाकर एक सेंटेंस बना है। आमिना खेल रही है, आमिना इज़ प्लेइंग। आमिना खेल रही है, ये भी सेंटेंस है, वो भी सेंटेंस है। अब इसमें ये 4 वर्ड्स का ग्रुप है, 1 2 3 4, ये भी 4 वर्ड्स का ग्रुप है। अब ये मिलाकर, इन वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है, इसी को हम सेंटेंस कह रहे हैं। शी इज़ ईटिंग फूड, शी इज़ ईटिंग फूड। वो खाना खा रही है, वो खाना खा रही है। ये 5 1 2 3 4 5, ये 5, हाँ 5 वर्ड्स का ग्रुप है। 1 2 3 4, ये भी 4 वर्ड्स का ग्रुप है। ये 4 वर्ड्स मिलाकर एक सेंटेंस बना, एक फ़िक्रा बना है, एक जुमला बना, इसी को हम बोलते हैं सेंटेंस। वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है, ठीक है, जो हमें एक मुकम्मल समझ देता है। ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। तो अब ये सेंटेंस बनता कैसे हैं, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। दोस्तों, ए सेंटेंस ऑलवेज अ सब्जेक्ट, ए सेंटेंस ऑलवेज हैज़ ए सब्जेक्ट। एक सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट होता है, एक सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, क्या होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या है, वो भी आपको हम सिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए ये याद रखना ज़रूरी है, ए सेंटेंस ऑलवेज हैज़ ए सब्जेक्ट। एक सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, अब हमने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को बोलते हैं फाइल। क्या बोलता है सब्जेक्ट को? फाइल बोलता है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट काम करने वाला होता है।
क्या काम करने वाला होता है, जो सेंटेंस में काम कर रहा है, जिसे हमने सेंटेंस बनाया है। तो सब्जेक्ट काम करने वाले को बोलेंगे, यानी फाइल को। ठीक है, इसके एग्जांपल्स है नीचे। अली इज़ रीडिंग, अली इज़ रीडिंग, अली इज़ रीडिंग। अली पढ़ रहा है, अली पढ़ रहा है, अली पढ़ रहा है। अली इज़ रीडिंग, अली पढ़ रहा है। तो अली यहाँ पे आया अब सब्जेक्ट। मैंने पहले ही बोला है कि सब्जेक्ट फाइल को बोलते हैं, यानी काम करने वाले को बोलते हैं। तो अली इज़ रीडिंग, अली इज़ रीडिंग। अली पढ़ रहा है, तो अली क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, यानी काम कर रहा है, पढ़ रहा है। तो सब्जेक्ट यही है, अली क्या आया, सब्जेक्ट आया। ठीक है। आमिना इज़ राइटिंग, आमिना लिख रही है, आमिना लिख रही है। तो आमिना क्या आई, सब्जेक्ट आई। ठीक है। तो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हमेशा होता है। A sentence always has a subject। एक सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला होता है। ठीक है। तो इसको यहाँ पे आमिना जो है ये सब्जेक्ट है, काम करिए, क्या करिए, लिख रही है। ठीक है। अब सब्जेक्ट को मैंने बोला फाइल और वर्ब। अब इसमें एक चीज़ और भी ऐड हो गई है, इसमें 2-3 चीज़ें ऐड होती है जो मेन है। इसमें अब एक चीज़ और ऐड होगी, वर्ब। यहाँ पे वर्ब फेल को बोलते हैं। सब्जेक्ट आया फाइल और वर्ब आया फेल। अब फेल क्या है, सब्जेक्ट तो है फाइल, यानी काम करने वाला। वर्ब आया फेल, यानी काम, क्या काम, एक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्या काम। एग्जाम्पल्स है इसकी। अहमद सेब खा रहा है, अहमद सेब खा रहा है। अहमद इज़ ईटिंग, फ़िलहाल के लिए हम ईटिंग। अब ईटिंग क्या है, मैंने बोला है कि सब्जेक्ट होता है। अहमद जो है वो सब्जेक्ट है, क्या है, यानी फाइल है, काम करने वाला है। अहमद सब्जेक्ट है। इसका ईटिंग अब क्या प्लस ऐड हुआ है, वर्ब। वर्ब यानी काम, क्या काम, कोई भी काम। वर्ब यानी फेल, काम, क्या काम कर रहा है। एन एप्पल खा रहा है। अब और तीसरी चीज़ में ऐड होगी अब ऑब्जेक्ट होता है मफूल, यानी जिस पर काम हो रहा हो। अब यहाँ पे मैंने अब ये सवाल करोगे कि अहमद सेब खा रहा है, यहाँ पे मैंने एन एप्पल लिखा है, अहमद ये तो नहीं बोला है कि आपने ये बोलोगे कि आपने यहाँ पे अहमद एक सेब खा रहा है, एक क्यों नहीं लिखा है। यहाँ एन अगर लिखा है तो अहमद एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है कि सब एक ही खा सकता है। ठीक है। तो अहमद इज़ ईटिंग एन एप्पल। तो अहमद आया सब्जेक्ट, काम करने वाला। ईटिंग आया वर्ब, यानी काम, क्या काम कर रहा है, खा रहा है, खाने वाला काम कर रहा है। एप्पल आया ऑब्जेक्ट, यानी मफूल, जिस पर काम कर रहा हो यानी एप्पल पर काम हो रहा है। ठीक है, खा रहा है, एप्पल को खा रहा है। तो ऑब्जेक्ट हम एप्पल को बोलेंगे। ठीक है, जिस पर काम हो रहा हो, मफूल। ऑब्जेक्ट मीन्स मफूल, इसको उर्दू में मफूल बोलते हैं। ये रखना दोस्तों याद। वर्ब जो है काम है, जो भी काम कर रहा है। और अहमद आया सब्जेक्ट, वर्ब आया ऑब्जेक्ट, वर्ब आया काम करने वाला, मतलब जिस पर काम हो रहा हो, सॉरी। और ऑब्जेक्ट जो है वो मफूल है। ठीक है, इसको मैंने कुछ शार्ट में तो नीचे लिख के रखा है। ये आया सब्जेक्ट यानी फाइल, वर्ब यानी फेल, ऑब्जेक्ट यानी मफूल। सब्जेक्ट आया काम करने वाला, वर्ब आया काम, मतलब क्या काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है। और ऑब्जेक्ट आया मफूल, जिस पर काम हो रहा हो, जैसे यहाँ पे एप्पल खा रहा है वो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों, इतना याद रखना। तो आगे इसमें हम और पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो मेन ग्रामर में आती है। ठीक है दोस्तों, कहीं मिस्टेक होगी तो बता देना, जितनी हमारी समझ में है ट्राई कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझाने की। बहुत अच्छी चीज़ है, आपको पता चलना चाहिए।
हमें भी पता चलेगा, आपको सिखाने से हम खुद भी सीख सकते हैं। जितना भी है उतना तो हम सीखेंगे और सिखाएंगे भी, जो जो देखेगा। रिक्वेस्ट है, पेज को फॉलो करो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमने साइलेंट लेटर्स के बारे में पढ़ा था, और आज हमने एक सेंटेंस के बारे में पढ़ा कि सेंटेंस बनता कैसे हैं। एक सेंटेंस में क्या क्या होता है। जैसे हमने ये पढ़ा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस ये सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है, वर्ब उसका हो गया कि क्या काम कर रहा है। जैसे अली पढ़ रहा है तो अली पढ़ने वाला काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट हो गया उसका मतलब जिस पर काम हो रहा हो। अगर यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि अली इज़ रीडिंग अ बुक, यानी एक किताब पढ़ रहा है, तो अब किताब पे काम कर रहा है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। जैसे मैंने इधर नीचे लिखा था अहमद इज़ ईटिंग एन एप्पल, यानी वो एप्पल खा रहा था। तो एप्पल जो है जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है, यानी मफूल। नोट भी कर लेना इस चीज़ को। तो ऑब्जेक्ट आ गया मफूल, ठीक है। वर्ब को बोलते हैं फ़ेल, सब्जेक्ट को बोलेंगे हम फ़ाइल, ठीक है। तो एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी ज़रूरी होता है, वर्ब भी ज़रूरी है, वो तो है ही है, और ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। अ सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ सब्जेक्ट। एक सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और भी कुछ अपनी राय ज़रूर देना। वीडियो कैसी लगती है, अगर अच्छी लग रही है तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा ग्रामर कराएंगे। जितना भी ग्रामर में आता है पूरा का पूरा आपको कराएंगे। रोज़ हम वीडियोस बनाएंगे ग्रामर पे। जितना भी फ़िलहाल के लिए हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो शेयर करो, कमेंट करो और सीखो, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।